और बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बता दें, विनेश फोगाट को लेकर ये बड़ी खबर, जहां विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ओवरवेट होने की वजह से विनेश प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई हैं। 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा था, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है। फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दी गई है विनेश। और पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि सभी उम्मीद लगाए बैठे थे, एक मेडल तो पक्का है और इस बार सबको गोल्ड की उम्मीद थी। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, दुखद खबर, शॉकिंग न्यूज, पूरे देश को उम्मीद थी गोल्ड की, वरना सिल्वर तो पक्का मान रहे थे और ये खबर आ जाती है। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा अफसोसजनक खबर है, क्योंकि साफ तौर पर कल ही हमने देखा कि किस तरीके से विनेश फोगाट के नाम पर एक पहली बार इतिहास रचा गया कि कोई पहली भारतीय महिला रेसलर हैं जो कि ओलंपिक के फिनाले में पहुंची हैं और इतने बड़े मार्जिन से जीती हैं कि पूरा खेल एक तरफा था। और इसीलिए पूरे भारतीयों को नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने से उनके लिए कांग्रेचुलेशन की लहर थी कि साफ तौर पर गोल्ड या सिल्वर जरूर भारत के नाम लाएंगी ये बेटी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की खबर है कि महज 100 ग्राम का वजन जो था वो ज्यादा हुआ है। आज सवेरे की जब उनकी वेट चेकिंग हुई है, 100 ग्राम के वजन की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो एक तरफा जीत थी, जो फिनाले का इतिहास था, वो एक बार फिर से भारत के नाम पे खंडित हो गया है। और खास तौर पर अगर बात करें विशेष की, तो उनसे भी कई लोगों ने कल बातचीत की थी और उम्मीद जताई थी कि इसी तरीके के प्रदर्शन से आगे भारत के नाम पर सुनहरा पदक या फिर सिल्वर पदक जो है वो लेकर आएंगी। लेकिन इसमें ये बात भी गौर करने वाली होगी कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर 100 ग्राम का जो वजन है वो किस तरह से ओवर निकला है। क्योंकि ओलंपिक की बात करें अगर, तो बाकायदा खाने की डाइट, एक्सरसाइज हो, ये सारी चीजें इतनी सटीक होती हैं कि 10 ग्राम भी वजन ज्यादा न हो पाए। तो इस बीच में 100 ग्राम वजन ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि डिस्क्वालीफाई आप समझ सकते हैं, अगर 10 ग्राम का भी वजन ज्यादा होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए बल्कि पूरे देश के ओलंपिक रिकॉर्ड पर असर करता है। और इसीलिए जो 100 ग्राम का वजन है उसका एक बड़ा कारण बना है विशेष का इस ओलंपिक की रेस से, स्वर्ण पदक से दूर होने का। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां विशेष ने इतिहास कल रचा अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से, तो वहीं आज एक निराशाजनक खबर हमारे सामने आई है, जिसको लेकर रेसलर फ्रेटर्निटी का भी ये कहना है कि विशेष के परफॉर्मेंस को देखते हुए भी उनका गौरव जरूर करना चाहिए। लेकिन इस 100 ग्राम का वजन आखिर कहां से बाहर आया, बढ़ा कैसे, कहां पर छोटी मोटी लापरवाही हुई, इसका भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल शिवानी, सही कह रही हैं आप, डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। ये देश के लिए ही झटका है, विनेश के लिए तो है ही है, लेकिन 100 ग्राम वजन बढ़ा कैसे? डाइट हो चाहे तमाम चीजें हो, उसका ख्याल रखा जाता है। और जब ओलंपिक के लिए ये वेट किया जा रहा था, उसके पहले भी उन्होंने अपना वेट किया होगा, या उनके जो ट्रेनर है वहां पर तमाम जो प्रोसेस है वो फॉलो किया गया होगा। बावजूद इसके 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई। या तो सबसे ज्यादा निराशा विनेश को हुई होगी और देश को भी निराशा हुई है। लेकिन पिता उनके कितने निराश हैं, महावीर फोगाट का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनवाते हैं। सुनिए कैसे उनके शब्द नहीं निकल रहे। और जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में किसी के भी शब्द नहीं निकलेंगे। ये पूरा देश ये उम्मीद लगाए नहीं बैठा था कि ऐसा भी हो सकता है। जरा सुनिए क्या बोला गया सर वहाँ से? बोले 150 ग्राम वजन ज्यादा रह गया और बाहर कर दी टूर्नामेंट से। लेकिन सर देश के लिए उन्होंने खेला है, इतने गर्व की बात है, आज पूरा देश उन पर गर्व करता है। बस दो सुपना, बस कुछ नहीं, इस्तीफा तो नहीं करना जी, बस जो ठीक है जो हो गया। सर आज पूरा देश विनेश पर गर्व करता है और उसके साथ खड़ा है। और जब से वो टूर्नामेंट मेडल उसने पक्का किया है, उसके बाद से ही सभी ने कहा है कि देश की शेरनी है, देश की बेटी है विनेश। बस जो सपना था वो नहीं साकार कर, इसके जाके 28 में और देखेंगे, लगेंगे बस। तो महावीर फोगाट, विनेश के चाचा जी को हम सुन रहे थे। शिवानी, आपने भी सुना, वो बात अपनी रख नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे जो हो गया सो हो गया, लेकिन पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि उम्मीदें कितनी ज्यादा थी, उस सपने को पूरा करती, इतिहास रचती, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। शिवानी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा शिवानी से संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए विनेश ने जिस तरह से
खेला और जिसने भी उस मैच को देखा उसने यही सोचा कि विनेश कैसे बड़े मार्जिन से जीती और आज तो मेडल पक्का माना जा रहा था। फाइनल में विनेश पहुंच गई, इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रचा था। लेकिन आज जब सिल्वर या गोल्ड की उम्मीद देश को थी और ऐसी बधाइयां सोशल मीडिया पर विनेश को मिल रही थी, खुद लोग चाह रहे थे कि गोल्ड मेडल ही विनेश जीते और जिस तरह का परफॉर्म वो कर रही थी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। देशवासियों की भी, उनके फैमिली मेंबर्स की भी बढ़ गई थी और खुद विनेश जो है वो भी आज पूरे दमखम से उतरती रेसलिंग करने के लिए और गोल्ड के लिए ही दाव वो खेलती, लेकिन डिस्क्वालीफाई। ये बहुत ही दुखद खबर सभी भारतवासियों के लिए। विनेश इस वक्त किस मनोदशा से गुजर रही होंगी इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। तो 50 किलोग्राम वर्ग के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। उसका ग्राउंड ये दिया गया है कि 100 ग्राम उनका वजन जो है वो ज्यादा रहा, ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। आज फाइनल मुकाबला होना था, उसके पहले भारत ने इस फैसले पर विरोध जताया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, विनेश को अयोग्य घोषित करने पर भारत की तरफ से विरोध जताया गया है। इस फैसले के खिलाफ भारत है और विरोध भारत ने अपना दर्ज कराया है। अयोग्य घोषित किया गया है विनेश को। आज फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। 100 ग्राम वजन ज्यादा बताया गया है। शिवानी भी बता रही थी कि देखिए डाइट का पूरा ख्याल रखा जाता है और उनकी सारी एक्सरसाइज भी वैसे होती हैं ताकि आप ओवरवेट ना आए, लेकिन यहाँ पर अगर 10 ग्राम भी ज्यादा रहता है तो ओवरवेट माना जाता है। बावजूद इसके इतना कुछ ख्याल रखा गया तो ओवरवेट कैसे आ सकती हैं विनेश। अब ये जो फैसला लिया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है, विरोध जताया है। इस फैसले का विरोध भारत करता नजर आ रहा है। सभी भारतवासियों को उम्मीद थी कि आज इतिहास रचा जाएगा। विनेश जो है वो जब फाइनल खेलेंगी, एक मेडल तो पक्का है, लेकिन गोल्ड की उम्मीद सभी लगाए बैठे थे। विनेश को भी यही उम्मीद होगी कि उनके पास यही मौका है, वो गोल्ड ला सकती हैं। और इतिहास तो पहले ही रच चुकी थी, लेकिन आज का दिन बेहद अहम होने वाला था। उसके पहले जो ये खबर आई है कि डिस्क्वालीफाई कर दी गई है विनेश फोगाट, इस फैसले पर भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। पूरा परिवार इस वक्त शोकाकुल है। कल जहां जश्न मन रहा था, कल मिठाइयां बांटी जा रही थी, लोग बधाइयां दे रहे थे, विनेश को देश की बेटी बता रहे थे और तमाम जगहों से अलग अलग लोग जो है विनेश की हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्हें ऑल द बेस्ट कह रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि आज चक दे इंडिया जो है वो विनेश करने वाली है। लेकिन उसके पहले ही ये निराशाजनक खबर आई कि अयोग्य घोषित किया गया है विनेश को, लेकिन भारत ने यहाँ इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है, विरोध जताया है। आखिरकार ये हुआ कैसे? 100 ग्राम वजन ज्यादा आया तो आया कैसे? अब ये पूरा प्रोसेस होता है, वो हमें समझना होगा, वो हमें जानना होगा कि आखिरकार गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपने भी ये खबर सुनी होगी और आप भी उतना ही निराश होंगे। ये डिस्क्वालीफाई जो हुआ है, भारत ने इस फैसले पर विरोध तो जताया है, लेकिन आगे क्या कदम हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए जो इंडियन कंटिंजेंट इस वक्त पेरिस में है उसने फिलहाल इस पर कोई कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन भारत सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो जाहिर तौर पर इस चीज को लेकर कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की बात आई है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो है हर मैच से पहले सुबह जो है इस तरह से जो रेसलर्स होते हैं उनका वेट लिया जाता है और जो खबर मिली उसके मुताबिक तकरीबन 100 ग्राम ज्यादा ही वेट जो है वो विनेश फोगाट का ज्यादा निकला उनके फाइनल बाउट से पहले। लेकिन अगर हम रेसलर्स के लिहाज से समझे तो ये बहुत मुश्किल होता है। हमने इस पूरे मैच के दौरान, इस पूरे विनेश के इस पूरे सफर के दौरान ये सुना, ये देखा, ये समझा कि खिलाड़ी कई बार जो है अपने मैच से पहले, रेसलिंग मैच से पहले 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ पानी पीते रहते हैं और अपना वजन मेंटेन करने के लिए जो है वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। और विनेश ने खास करके
50 किलोग्राम के इस ग्रुप में खेलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत की थी, लेकिन अब जिस तरीके की खबर आई है उसके मुताबिक अब चूंकि वो फाइनल में थी और अगर वो हारती भी तो उनका सिल्वर पक्का था, लेकिन नियम ये बताते हैं कि अब ऐसी स्थिति में ब्रॉन्ज के लिए जो मैच होगा वो ब्रॉन्ज वाले खेलेंगे। जो इकलौती खिलाड़ी बच रही है फाइनल में वो गोल्ड जीत जाएगी, लेकिन सिल्वर के लिए कोई विजेता जो है वो घोषित नहीं होगा, कोई पोडियम पर नहीं आएगा। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 100 ग्राम एक ऐसा बड़ा विषय है जो कि ओलंपिक नियमों में इस तरह की कठिनाइयां हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया हो, जिसने अब तक के ओलंपिक विजेता को जापान की जो थी जिन्हें जिस तरह से पटकनी दी उन्होंने आखिरी 15 सेकंडों में, आखिरी 10 सेकंडों में और एक जीत हासिल की और वहां तक भारत की प्रथम महिला पहुंची फाइनल में पहुंचने वाली। इस तरह से नियमों का जो हवाला देकर किया जा रहा है, जाहिर तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन और भारत के तमाम खेल से जुड़े हुए पदाधिकारी, इसके अलावा WFI के लोग जो हैं जाहिर तौर पर इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके कोचेस भी हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया फाइनल से खेलने के लिए और अब होगा यही कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। जो सेमीफाइनल में हारे हुए हैं वो ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे, लेकिन सिल्वर के लिए जो है वो किसी खिलाड़ी को पोडियम पर नहीं खड़ा किया जाएगा। ये ओलंपिक के मौजूदा रूल्स कहते हैं, लेकिन क्या आज के मैच से पहले क्या भारत की तरफ से की गई कोशिशों से कोई बदलाव आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत दुख का समय है और एक ऐसा मेडल जिससे भारत के सभी लोगों को उम्मीद बंधी हुई थी। नीरज चोपड़ा भी फाइनल में हैं, वो अपने क्वालिफायर राउंड में टॉप परफॉर्मेंस करके नंबर 1 पर वहां से निकले, उनसे भी उम्मीद है। लेकिन एक महिला रेसलर खिलाड़ी जो फाइनल तक पहुंची और पहली महिला खिलाड़ी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 100 ग्राम की अधिकता को लेकर जिस तरीके के नियमों का हवाला, ओलंपिक के नियमों का हवाला देकर उनको बाहर किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई। और एक बड़ी खबर गौरव इस वक्त और आ रही है, विनेश ने पूरी रात वजन कम करने की कोशिश की है। बड़ी खबर, विनेश ने पूरी रात मेहनत की, साइकिलिंग की, जॉगिंग की, अपने वजन को कम करने की कोशिश की। पूरी रात लगी रही विनेश ताकि उनका वजन कम हो। पूरी रात मेहनत करने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 100 ग्राम वजन, गौरव आप भी बता रहे हैं, पूरी रात उन्होंने मेहनत की, साइकिलिंग भी की, जॉगिंग भी की और एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हैं तमाम खिलाड़ी, खासकर ओलंपिक जैसे गेम्स में। और कैसे आखिरकार वजन बढ़ गया ये देखने वाली बात होगी। जब पूरी रात मेहनत करती रही विनेश, सुबह होकर उस मेहनत पर पानी फिर जाना जाहिर सी बात है न सिर्फ विनेश के लिए, ये देश के लिए भी एक बड़ा झटका है। गौरव, झटका है। अगर हम सभी ने ओलंपिक के मैचेस को देखा होगा और जब क्वार्टर फाइनल में वो जापान की खिलाड़ी के खिलाफ अपनी बाउट खेल रही थी, उस वक्त साक्षी मलिक जो है वो कमेंट्री कर रही थी और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने जबरदस्त मेहनत की। कई दिनों तक वो सिर्फ पानी पीती रही, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। इवन जब मैच होता है उससे पहले भी उन्होंने अपना जो इंटेक था वो बिल्कुल कम कर दिया था। और इसके अलावा ये लोग जॉगिंग करते हैं, तमाम फिजिकल एक्सरसाइज की जाती हैं ताकि वजन आपका मेंटेन रहे। और ये नियम है कि आपका जो वेट कैटेगरी लिमिट है, यानी कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, तो उनका जो वजन है वो जब मापा जाए, जब उसे वेट किया जाए तो वो 50 किलोग्राम से थोड़ा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि रफली 100 ग्राम्स की बात आ रही है जो उनकी टीम के सोर्सेज कह रहे हैं। तो 100 ग्राम को लेकर इस तरीके का नियमों का हवाला देना और इस तरह से एक ऐसी खिलाड़ी जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, ओलंपिक रूल्स को लेकर बहुत सवाल हैं। और खिलाड़ी जो कहा जाए तो एक तरह से तलवार की दोनों तरफ धार पर होते हैं, उनके लिए हर तरफ मुश्किलें होती हैं। मेंटेन को वजन करना, खेलना, आगे बढ़ना और खास करके विनेश फोगाट का जो सफर रहा वो जाहिर तौर पर बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने भारत की उम्मीदों पर खरा उतरा है और अच्छे नंबर्स लाए हैं। हमने सेमीफाइनल का भी मैच देखा, उन्होंने क्या जबरदस्त पटकनी दी और जिस तरीके से वो लेग ग्रैपल करती हैं और उसके बाद अपने सामने के जो भी उनके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको मात देती हैं, वो अपने खेल में बेमिसाल रही हैं। जबरदस्त अटैकिंग उनकी टेक्निक रही है। लेकिन अभी फिलहाल खबर यही है कि विनेश फोगाट की टीम की ओर से कहा गया है कि पूरी टीम बहुत दुखी है, पूरा कंटिंजेंट बहुत दुखी है और उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए।
लेकिन ये भी है कि कोशिशें भी जारी हैं कि क्या इस पे ओलंपिक का जो कमेटी है जिसने इस पर फैसला लिया है, क्या इसमें लेकर कोई राहत की जा सकती है। हालांकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि अगर ऐसा कोई फैसला ओलंपिक की तरफ से, कमेटी की तरफ से बदला जाए, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से। 50 किलोग्राम में वो खेल रही हैं और उसके ऊपर आप मान लीजिए 50 किलोग्राम से ऊपर 100 ग्राम से मुश्किल से ज्यादा वजन रहा होगा और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन खबर यही कि उन्होंने रात भर कोशिश की और ये ऐसा नहीं है, हर खिलाड़ी, हर रेसलिंग खिलाड़ी इसी तरीके से वेट मेंटेन करता है। वो अपने खान पान को बहुत नियंत्रित करता है। जो फूड आइटम का जो इंटेक होता है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा पानी और लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने वजन सीमा में बने रहें। और जाहिर सी बात है गौरव, यही वजह है कि पूरी रात विनेश लगी रही। बताया जा रहा है जॉगिंग किया, साइकिलिंग की, अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश की। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार ओलंपिक में कैसे रूल्स होते हैं, कैसे, क्या पहले खिलाड़ी का वजन होता नहीं है या बताया नहीं जाता, क्या कुछ रहा होगा कि 100 ग्राम के वजन के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है और कमेटी इस फैसले पर पहुंची। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन महावीर फोगाट का क्या कुछ कहना है जब उनसे टाइम्स नाउ भारत की सहयोगी ने बात की, वो भी जरा सुना देते हैं। क्या बोला गया सर वहां से? बोले 150 ग्राम वजन ज्यादा रह गया और बाहर कर दी टूर्नामेंट से। लेकिन सर देश के लिए उन्होंने खेला है, इतने गर्व की बात है, आज पूरा देश उन पर गर्व करता है। बस दो सुपना, बस कुछ नहीं, इस्तीफा तो नहीं करना चाहता जी, बस दो, ठीक है जो हो गया। सर आज पूरा देश विनेश पर गर्व करता है और उसके साथ खड़ा है और जब से वो टूर्नामेंट मेडल उसने पक्का किया है उसके बाद से ही सभी ने कहा है कि देश की शेरनी है, देश की बेटी है विनेश। बस जो सपना था वो नहीं साकार कर, इसके जाके 28 में और देखेंगे लगे। महावीर फोगाट जो कि विनेश फोगाट के ताऊ हैं, देखिए कितने भावुक हो गए थे, शब्द नहीं निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है जब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है, परिवार उम्मीद लगाए बैठा है, खुद विनेश उम्मीद लगाए बैठी होंगी कि आज जब वो उतरेंगी तो आज वो गोल्ड के लिए दाव लगाएंगी, उस वक्त डिस्क्वालीफाई करना। देखिए रो रहे हैं, आंखों में आंसू है और जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि जो होना था तो हो गया। गौरव, जब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है, कितना प्रेशर रहा होगा विनेश के ऊपर भी, जब पूरी रात वो साइकिलिंग कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी, अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। अगर किसी जानकार से आपकी बातचीत हुई होगी तो यहाँ समझना ये चाहेंगे कि नियम क्या कहते हैं। क्या पहले से विनेश को बताया गया था या वो खुद जान रही थी कि वो ओवरवेट है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस की जा रही थी वेट जो है मेंटेन रहे, और क्या एक सर्टेन टाइम पीरियड पर ही चेकिंग होगी, उसके बाद उस वक्त अगर आपका वेट ज्यादा होता है उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी? क्या नियम क्या कहते हैं? देखिए नियम बहुत सरल हैं। जो मंगलवार की सुबह थी उस समय जो है उनका वजन नापा गया और ये सभी खिलाड़ियों का जो वजन है वो नापा जाता है कि किस तरीके से उनको बाउट में जाने से पहले वजन करना है। और ये बात चर्चा में हमेशा रही जब विनेश खेल रही थी कि विनेश जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग में जो है बने रहने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। देखिए होता क्या है कि अलग अलग भार वर्ग में और खास करके फ्री स्टाइल रेसलिंग में, कुश्ती में जिसमें वो खेलती हैं, उसमें अलग अलग वर्ग में अलग अलग स्तर के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी जो है जो कोई खिलाड़ी 50 का होता है, कोई 60 का होता है, कोई 58 का होता है, लेकिन जब वो तैयारियां करता है तो वो तय करता है कि वो इस भार वर्ग के लिए क्वालिफाई करके खेलेगा। यही वजह है कि विनेश फोगाट, ऐसा कोई आइडियल वजन हर खिलाड़ी का 50 नहीं हो सकता, लेकिन होता है और बहुत तकलीफ होती है बिकॉज ओलंपिक 4 साल के बाद आता है और आई थिंक उसका तो लास्ट ओलंपिक था बिकॉज सी 29, बट उसने इस तरह की कहते कि ओवरवेट 100 ग्राम 10 सेट, तो आई थिंक उसको टाइम मिलना चाहिए था 1 घंटा 1.5 घंटा की, इसको कम करो। और बहुत उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसी गलती करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा ये एक्सप्लेन कीजिए। आप जो बोले थे ये एक्सपीरियंस है, उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम भी है जो मिनट बाय मिनट ये सब चीजें मॉनिटर भी करती है, वेट, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ मॉनिटर करने के बाद क्या होता है पूरा प्रोसेस, जरा हमें समझा सकते हैं अगर विजेंद्र जी? जी आपका देखिए, आपके अगर फाइट जीत जाते
हैं तो आपको नेक्स्ट डे आपको मालूम आपकी फाइट है, तो आपका सबसे पहले वेट चेक होता है। वेट सबसे बड़ा मसला होता है एथलीट्स के लिए, वेट को कंट्रोल करना। और हम लोग 5-5, 6-6 किलो एक रात में कम कर सकते हैं। वी नो दैट, वी नो द टेक्निक, वी नो, हम गए इन सिचुएशन से। अच्छा, लेकिन 100 ग्राम वी कैन इजीली, लाइक हम 5-5, 6-6 किलो वेट कम कर सकते हैं, तो 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं, 1 घंटे बाद हम कहते हैं कि दोबारा कम कर सकते हैं, बट उसको चांस मिलना चाहिए था। बट सडनली इतना हार्श और हार्ड डिसीजन जो इसने लिया है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये मेरी समझ से बाहर। आई डोंट नो इसका मैं क्या बताऊं, तभी मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ, और कहते हैं कि इसका सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। मगर अभी कुछ इस पॉइंट पे सरकार कुछ कर सकती है क्या? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुछ कर सकती है क्या? ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। जी, प्रोटेस्ट कर सकती है, और उसमें जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, उसके जो इश्यूज हैं वो उठा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग जो इसको बात कर सके, जो केपेबल हो उनसे बात करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, वहां खड़ा होगी लाइक दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू इट। यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ओवरनाइट 5-5 केजी भी कम कर सकते हैं जी। ऐसा आपने कभी इंस्टेंस देखा है जहां पर सिर्फ 100 ग्राम के लिए किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो, और वो भी गोल्ड के बाउट पे, फाइनल्स के बाउट में ओलंपिक्स? नेवर एवर। आई थिंक मैं तभी तो कर रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी, मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है कि पूछिए मत, कि आई कांट एक्सप्लेन माय एंगर इन वर्ड्स। मैं तो बस मैं क्या बताऊं, क्योंकि हमारे भिवानी की लड़की है और बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। और इस टाइम में अभी करना क्या चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किस अथॉरिटी को स्टेप अप करना चाहिए? प्रेशर जी, ऑफ कोर्स अथॉरिटीज को, हिंदुस्तान की सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमारी लड़की का ओलंपिक मेडल है और ये खाली नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। So that was Vijender Singh, of course. और इस वक्त हमारे साथ रेसलर रवि दहिया जुड़ चुके हैं। रवि दहिया जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। सर, खबर काफी निराशाजनक है, आपने भी सुनी होगी। जी मैम, बिल्कुल सुनी, और बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए भी, और एक पूरे देश के लिए मानता हूँ कि बड़ा दुख की घड़ी है। बिल्कुल एक मेडल था, और वो इस तरीके से भी हुआ, कई बार बैड लक हो जाता है, तो मैडम बड़ा दुख है, और हमें भी इस चीज का। आप क्या इसे बैड लक मानते हैं सर? क्योंकि 100 ग्राम वजन, अभी तमाम यही रिएक्शंस मिल रहे हैं कि अगर थोड़ा वक्त मिलता तो शायद वो कम कर लेती, पूरी रात वो लगी हुई थी। मैडम ये बैड लक की मान सकते हैं, क्योंकि देखो वो तो लगी हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहलवान, क्योंकि देखो उस पूरे दिन उसने बाउट भी खेल लिए हैं, फिर उसके बाद फिर भी रात को ट्रेनिंग करी होगी, सुबह उठ के भी की होगी, पूरी रात को कुछ खाया भी नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम आपका में रह जाता है, और आपका ना मतलब पसीना होता है जो वो आना ही बंद हो जाता है, तो वो एक बैड लक हो सकता है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि बैड लक है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचता तो ये सिचुएशन पहली बार ही सुनी है, और ये बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, आपने भी ऐसे सिचुएशन पहली बार सुनी कि 100 ग्राम के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? नहीं मैडम, देखो ये तो डिस्क्वालीफाई वाला तो हो जाता है, पर जो फाइनल में पहुंचने के बाद वैसे कम ही ऐसे मामले आते हैं, पर ये हुआ तो मतलब पहली बार ही मैंने देखा कि फाइनल में कोई खिलाड़ी ऐसा हो जाता है, पर कई बार मैडम इसकी मैं मानूंगी एथलीट की इसमें कोई गलती होती नहीं। इसके लिए क्या ओलंपिक के रूल्स ज्यादा हार्श हैं, क्या आप ये कहेंगे? या कई बार ऐसी भी बातें आ रही है कि कैसे बढ़ सकता है वजन, जबकि मिनट टू मिनट रवि जी ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है? मैडम तो वजन तो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक दिन से वजन कम कर रहे हो, और फिर कल आपको बाउट भी खेलनी है। बाउट खेलने के लिए मैडम आपको एनर्जी भी चाहिए, तो आपको अच्छा खाना पीना पड़ेगा। अगर अच्छा खाओगे नहीं तो बाउट अच्छी कैसे खेल पाओगे आप अच्छा खाओगे तो उसमें ही बढ़ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि जी रवि जी, जरा ये समझाइए कि जब वजन होना था फाइनल के पहले, उसके पहले क्या प्रोसेस रहता है? क्या सुबह में भी वो उठी होंगी, सुबह में भी उन्होंने एक्सरसाइज की होगी, उसके पहले कुछ ऐसा नहीं रहता कि वो वजन देख पाए कि उस जिस कैटेगरी में खेलने जा रही हैं उसके लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं? ये हुआ कैसे? मैडम देखो, ये कई बार बैड लक हो जाता है हमारा, कि मतलब खिलाड़ी वजन कम करना चाहता है, ट्रेनिंग भी करता है, तो आपका पसीना आना बंद हो जाएगा, तो आपका वजन कैसे कम होगा? तो कई बार ये सिचुएशन आ जाती है मैडम जी। पिछली बार भी ओलंपिक क्वालीफाई टूर्नामेंट था, एक जापान का पहलवान था, उसका भी 50 ग्राम वजन ज्यादा रह गया था,
तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो ये सिचुएशन आ जाती है मैडम, कोई भी खिलाड़ी है जो खिलाड़ी ये मतलब मानता हूँ कि ये हो सकता है। नहीं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना और फाइनल के लिए खेलना ये दो अलग अलग चीजें हैं रवि जी। यहाँ पर एक मेडल यूं ही चला जाएगा, सिल्वर किसी को दिया नहीं जाएगा, तो क्या थोड़ा सा वक्त नहीं मिलना चाहिए था विनेश को? देखो मैडम, समय का देखो वो उनका ये रूल होता है, और जो रूल होता है जैसे आधा घंटा, तो आपको आधा घंटा ही मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा। मतलब तो आधा घंटा आप कह रहे हैं कि वो- दिया जाता है? हाँ, आधा घंटा दिया जाता है, आधा घंटे तक आपको वजन दिखाना है। हाँ, उसके बाद वो जब समय समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई रियायत नहीं दी जाती किसी खिलाड़ी को। अच्छा, आधा घंटा मिला होगा और उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन आधे घंटे बाद भी वजन जो किया गया होगा वो शायद 100 ग्राम ज्यादा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैडम। तो ऐसे में खिलाड़ी को कैसे सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है? क्या कुछ अभी भारत की तरफ से किया जा सकता है? कोई ऐसा कदम जो उठाया जा सकता है? नहीं मैडम, देखो इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है, एज ए रूल ही है मैडम जी। जो रूल है वो रूल होता है, उसके खिलाफ कोई सरकार या कोई कुछ नहीं कर सकती मैडम। मतलब आप पूरी तरह से इसीलिए कह रहे हैं रवि जी कि ये बैड लक है, क्योंकि मेहनत तो खिलाड़ी ने की, लेकिन उस जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाया है, और ये इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। जी मैडम, अब तो बैड लक ही मान सकते चीज को। रवि जी, आपने ऐसे कितने इंसिडेंट ऐसे देखे हों कि फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है सिर्फ क्योंकि वजन ज्यादा है, या फिर कभी ऐसे आपके सामने इंसिडेंट्स हुए हैं फाइनल के? फाइनल वाला हमारे सामने तो भी ऐसा हुआ नहीं है। वही तो बात है सर कि ये पहले ही इतिहास रचा विनेश फोगाट ने, और सबको उम्मीद थी कि एक मेडल तो पक्का है, गोल्ड पर दाव लगाने वाली थी। तो यहां पर जो निराशा हो रही है वो ये हो रही है कि कहां गलती हुई, विनेश से गलती हुई या फिर टीम से गलती हुई, या फिर मिनट टू मिनट जो ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा था वो मेंटेन नहीं हुआ, गलती कहां हुई? देखो मैडम, गलती ना इसमें हम किसी की भी नहीं मान सकते, इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बैड लक ही था। क्योंकि गलती अगर हम इस चीज अगर किसी को देखेंगे तो गलती है तो हम किसी में भी नहीं कर सकते मैडम, ये बात मानो आप। क्योंकि देखो खिलाड़ी ने अपनी पूरी मेहनत की होगी, उसने पूरी रात भी ट्रेनिंग करी होगी, सुबह भी ट्रेनिंग की होगी। अगर आपका 50 ग्राम 100 ग्राम वजन रह जाता तो मैडम एक एथलीट ही जानता कि मतलब उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करता है। क्योंकि देखो जो दूर से देखते हैं उनको एक ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी है, खेल रहा है, जीत रहा है, ये कर रहा है। तो मैडम उसकी जो एक प्रोसीजर होता है वो एक बहुत एक मैं मानता हूँ कि आप ना बाउट खेल लो ना, बाउट खेलना ना उस प्रोसीजर के सामने 5% भी नहीं है, 95% तो आपको ट्रेनिंग और वजन कम करना इनमें ही आ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि बैड लक है और बड़ी की घड़ी भी है। देखो एथलीट है और उसकी गलती मैं नहीं मान सकता मैडम। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। रवि दहिया जो कि बैड लक मान रहे हैं, लेकिन ये बैड लक भारत के ऊपर भी बहुत भारी पड़ा है, विनेश के ऊपर और पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ा है। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है विनेश